नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राग। यूपी में शोर शराबे पर लगाम लगाने का काम सरकार ने जमीन पर उतार कर रख दिया है। जो लोग अब तक सियासी हंगामा मचा रहे थे, दरअसल ये संदेश उनके लिए है, क्योंकि अब उसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। क्योंकि योगी राज में लाउड आवाज अब डाउन हो रही है। जो अब तक मंदिर और मस्जिदों से शोर शराबा सुनाई देता था, अब वो नहीं सुनाई देगा। मतलब अजान पर शोर का जोर अब नहीं चलेगा, क्योंकि एक देश एक कानून के साथ देश में हिंदू और मुसलमान नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कहा है कि न हिंदू न मुसलमान, सबका समाधान। इसी मुद्दे पर आज करेंगे बातचीत, पूछेंगे सवाल कि भोंपू का कम शोर, इबादत पर रहेगी जोर। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। योगी राज में लाउड आवाज डाउन। काफ़ी दिनों से जो है पहला एक निर्देश दिया गया है सभी जिले के प्रशासन के और पुलिस के अधिकारियों को कि सर्वप्रथम तो वो धर्म गुरुओं से संवाद बनाएं और सभी त्योहारों को प्रॉपरली भली भांति उसको हर्षोल्लास से मनाने की व्यवस्था करें। अजान पर शोर का जोर नहीं चलेगा। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, चाहे लाउड स्पीकर का मसला हो या और जो मसाइल हैं, उस पर पूरी तरीके से इंशाअल्लाह अमल किया जाएगा। एक देश एक कानून, क्यों हिंदू मुसलमान? हर जिले में, हर तहसील में, थानों स्तर तक जो है जहाँ जहाँ नमाज होती है वहाँ प्रॉपर पुलिस बल, सुरक्षा, सफाई की व्यवस्था, अन्य सब चीज़ें की जाएंगी। ना हिंदू ना मुसलमान, सबका समाधान। और जितनी जगह भी जो है या तो लाउड स्पीकर लोगों ने स्वेच्छा से उतारा है या वॉल्यूम कम किया है, सब काम जो है संवाद के माध्यम से किया गया है। न्यूज़ 18 का खास शो देखिए, अपनी ढपली अपना राग। इसके बाद हम कर रहे थे कि योगी सरकार के एक्शन का जमीन पर असर दिखाई दे रहा है। दरअसल उसकी 30 अप्रैल तक की तस्वीर कुछ इस तरह रही। मतलब कहां पर कितने लाउड स्पीकर हटाए गए, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। यूपी में लाउड आवाज कैसे डाउन हुई, 45,000 लाउड स्पीकर हटा दिए गए। यह आंकड़ा 30 अप्रैल तक का है। 24 घंटे में 24,000 स्पीकर हटाए गए। सिर्फ एक दिन की बात हम कर रहे हैं। टोटल 58,000 स्पीकर की आवाज कम करवाई गई 30 अप्रैल को। यह सब कुछ प्रशासन की तरफ से साझा किया गया है। इस कार्रवाई के पीछे देश की अदालतों का बड़ा रोल है, क्योंकि देश की अदालतें मानती हैं कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकारों में आता है, लेकिन आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती है। किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि पड़ोसियों और दूसरे लोगों को परेशानी हो जाए। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था। जैसा सुप्रीम कोर्ट मानता है, वैसी ही राय हाई कोर्ट भी रखता है। 6 मई 2020 की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना लाउड स्पीकर अजान संभव है। लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है, किसी भी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। यह 6 मई 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। बिना लाउड स्पीकर के अजान संभव है। साफ तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है, किसी भी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है लाउड स्पीकर। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया। साल 2017 की बात करें, धार्मिक आजादी से मूल अधिकार हनन ना हो, मद्रास हाई कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया था। कम हो लाउड स्पीकर की आवाज, तो न सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट बल्कि मद्रास हाई कोर्ट का फैसला भी कुछ ऐसा ही था। जिन्हें पसंद नहीं उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि आप लाउड स्पीकर से अपनी आवाज सुनाइए। यह तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की बात हो गई, लेकिन ध्वनि प्रदूषण पर नियम क्या कहते हैं, आपके लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है। दिन में जो ध्वनि सीमा है अधिकतम वो है 75 डेसिबल की, ये हम औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जबकि रात में यही ध्वनि सीमा अधिकतम 70 डेसिबल की हो जाती है, मतलब 5 डेसिबल और कम कर दिया जाता है रात के वक्त। लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में मानक क्या कहते हैं आप समझिए, दिन में ध्वनि सीमा अधिकतम 65 डेसिबल और रात में ये सिर्फ 55 डेसिबल तक रह सकती है।
इसके अलावा रिहायशी इलाके जहां पर लोग रहते हैं वहां पर दिन में ध्वनि सीमा अधिकतम 55 डेसिबल और रात के वक्त इसे घटाकर 45 डेसिबल कर दिया गया है। इसके अलावा साइलेंट जोन की अगर हम बात करें, यहां पर दिन में अधिकतम सीमा 50 डेसिबल की है और रात की बात करें तो अधिकतम ध्वनि सीमा 50 डेसिबल निर्धारित की गई है। यह नियम कानून कहते हैं, लिहाजा इसी के तहत के पालन करवाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि सब कुछ सर्वसम्मति से करवाया जाए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए। प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मौलाना मतीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। आचार्य HS रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। मैं शुरुआत करूंगा आपसे ही अभिषेक राय, 2022 में मतलब योगी सरकार के इस कार्यकाल से पहले ऐसा लगता था कि लाउड स्पीकर हटवा देना या उसकी आवाज कम करवा देना बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इस सरकार ने, इस प्रशासन ने सब कुछ करके दिखा दिया। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से लोगों ने सर्वसम्मति से मान लिया कि हम आवाज भी कम करेंगे, जहां इलीगल तरीके से लाउड स्पीकर लगे हैं उसको हटा भी देंगे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय कई न्यायालयों का निर्णय है और सारी जनता जो है वो उस निर्णय का समर्थन करती है। लेकिन मैं सरकार से इनकी प्रायोरिटी जरूर पूछना चाहूंगा। इन्होंने कहा था सरकार में आते ही कि बिजली का रेट हाफ कर देंगे, 300 यूनिट में से इतना माफ कर देंगे। अभी उसके ऊपर ये बात नहीं करते। बिजली और महंगाई इस समय जो सबसे जरूरी चीज है, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता एकदम त्रस्त है। बिजली 4-4, 5-5 घंटे आ रही है। लाउड स्पीकर अच्छी बात है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये पालन कर रहे हैं और इन्हें बिना बाइसिंग के सर्व समाज में जो भी है सबको एक आंख से देखते हुए ये कार्रवाई जो कर रही सरकार वो अभिषेक राय जी, सुप्रीम कोर्ट अभिषेक राय जी, एक तरफ आप सराहना कर रहे हैं, लेकिन लगाकर अपनी बात को हल्का कर दे रहे हैं आप। क्या ये जरूरी नहीं था? क्या बोला मैंने? बोला हम सकारात्मक पक्ष की पूरी भूमिका निभाएंगे। सरकार जहां काम अच्छा करेगी वहां उसका प्रोत्साहन करेंगे, लेकिन जहां वो नकारात्मक राजनीति करेगी, जहां विशेष धर्म को या किसी चीज को दबाने की कोशिश करेगी, खुलकर बोलिए, हम वहां सरकार के खुलकर बोलिए। ये नकारात्मक राजनीति है या सकारात्मक राजनीति है? इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैंने बोला ना, समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय को मानती है और सारी चीजों को मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी दिशा निर्देश दिए है, समाजवादी पार्टी उसका अक्षरशः पालन करवाना चाहती है। ठीक है, सत्ता में रहते हुए लेकिन आप नहीं करवा पाए थे। प्रशांत उमराव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक राय कह रहे हैं कि हम सरकार के इस फैसले से, इस कदम से सहमत हैं, बस ये ध्यान रखा जाए कि किसी के साथ भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। देखिए, भारत का संविधान का आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है भारत के सभी नागरिकों को, यानी कि उनको सामान्य रूप से जीवन जीने का अधिकार देता है। और एक शोर की जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश में, चाहे लाउड स्पीकर के शोर हो, चाहे गाड़ियों को शोर या अन्य तरीकों का शोर हो। और मैं योगी सरकार की इसमें प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी रेजिस्टेंस के ये काम किया है। 50,000 से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, उनकी ध्वनि कम की गई है। तो देश के सभी नागरिकों को, प्रदेश के सभी नागरिकों को इस पे स्वागत करना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। शोर से सभी लोगों को परेशानी होती है, चाहे हिंदू हो मुसलमान, ये धार्मिक विषय नहीं है। लाउड स्पीकर जो हटाए गए हैं सभी धर्म स्थलों से हटाए गए हैं और सभी धर्म गुरुओं ने इसको स्वागत किया, कहीं पर भी कोई विरोध नहीं किया है। और शोर का मुद्दा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा, स्वास्थ्य भी हमारा मुख्य मुद्दा है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और बाकी जो मुद्दे हैं उन पे भी काम हो रहा है। और इस मुद्दे पे चूंकि बहुत समय से लंबित था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इस पे जो गाइडलाइंस जो बनी सन 2000 की बनी हुई है, 22 साल पहले बनी हुई है, लेकिन पिछली सरकारों ने किसी कारणों से प्रशासन ने इंप्लीमेंट नहीं किया। अब इंप्लीमेंट हो रहा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, आचार्य HS रावत, सरकार के और प्रशासन के इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर राज्य के जो मुखिया होते हैं, जो शासक होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं किसी भी राज्य के या राष्ट्र के यानी देश के, अगर उनकी विल पावर बहुत अच्छी है और उनका राजनीतिक अनुभव है और काम करने की क्षमता है, तो वो कानून का पालन कराना उनका कर्तव्य बनता है। अभी तक के जो मुख्यमंत्री थे, वोटों की राजनीति के लाभ लपेट के अंदर वो एक्शन नहीं लेते थे। इतने सालों से दूसरी पार्टियों ने भी राज्य किया, वो कानून कुछ भी बोलता था, उस कानून का पालन कराने में
अपने आप को अपंग समझते थे। आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 57 केस रजिस्टर्ड है, नॉन अवेलेबल वारंट है इमाम बुखारी साहब के पास में। लेकिन 15 साल तक और उससे पहले की भी जो सरकार रही वो उनको तामील नहीं करा पाती थी। वो ये कहकर के हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को बोल देते कि अगर इनको हम अरेस्ट करते हैं तो दंगे फसाद हो जाएंगे। लेकिन ये विल पावर सिर्फ योगी जी के अंदर है। उन्होंने देखा कि जो कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के जो कानून है, उनको फॉलो मैं कराऊंगा, मैं जनता को समझाऊंगा। साम दाम दंड भेद की नीति के साथ उन्होंने इसका पालन कराया और यही एक अच्छे शासक की पहचान होती है। आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा है, चाहे उन्होंने धर्मगुरु मुसलमान के हों चाहे हिंदुओं के, सबसे बात करी। फिर साथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले पुलिस अधिकारी, साथ में उनकी जो इंटेलिजेंसी एजेंसियां हैं, उन सबका समन्वय बैठा करके कानून को सख्ती के साथ लागू करा दिया। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो साधु पात्र हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। शासक इसी प्रकार का होना चाहिए जो कोर्ट के कानून का पालन कराने में सक्षम हो। जो मानक तय किए थे, इतने डेसिबल होगा उतने डेसिबल पे करा दिए। तो सभी राज्यों को योगी जी से सीखना चाहिए और सबकी जो अधिकार है, समान अधिकार है, उसका पालन निश्चित तौर पर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। दानिश कुरैशी, शासन और प्रशासन के इस एक्शन पर आपका स्टैंड? देखिए, ये जो भाई साहब अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, शासन और दुशासन। आप समझिए कि जब दुशासनों के हाथ में शासन आता है ना, तो शासन का चीरहरण होने लगता है। अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो कि योगी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने क्या किया पता है आपको? उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर जो केसेस थे वो सब विड्रॉ कर लिए। क्या प्रदेश के बाकी के भी 24 करोड़ लोगों के ऊपर, सारे लोगों पर? आप बोल रहे थे मैं खामोश था, आप सुन लीजिए। इनको थोड़ा मापदंड सिखाइए डिबेट का। अच्छा, आप बोल लीजिए। उससे पहले सिम्मी के आतंकवादियों को मुलायम सिंह ने छोड़ने के लिए, ठीक है रावत साहब, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको मौका दूंगा मैं। दानिश कुरैशी और एक देश के सांसद और मुख्यमंत्री में बड़ा फर्क होता है। अब सवाल ये है कि आपको प्रजा ने जो जनमत दिया सत्ता में आने के लिए, वो इसीलिए दिया कि शायद पिछली सरकारों का जो कुछ भी कार्यशैली रही होगी उसको नापसंद करके आपको दिया। अगर आप ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि पहले इनके केसेस विड्रॉ हुए, बाद में उनके केसेस विड्रॉ हुए, इसलिए योगी जी भी करेंगे, तो चलिए मान लेते हैं। तो फिर आप जो ये बातें कर रहे हैं ना कि कोर्ट के उसका पालन करवाऊंगा, ये दोगली बात है आपकी। समझिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी की, समूची पार्टी की दोगली बात है। क्योंकि अगर कानून का आप अनुशासन और पालन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके ऊपर जो मामले हैं उन चीजों को लेकर फ्री एंड फेयर जाके ट्रायल पूरा किया होता। उसमें जो भी आपके लिए कन्विक्शन आता वो जब आवाम के सामने लेके जाते फिर आपकी ईमानदारी कहलाती। दरअसल आपकी ईमानदारी जो है ना वो दिखाने के लिए और है, और दरअसल आपका काम करने की शैली बेईमानी से भरी है। दूसरे नंबर की बात आप सुन लीजिए। रह गई बात सुप्रीम कोर्ट के मानक की, जो आप बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर को लेके, तो हमारे यहाँ कानून व्यवस्था का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है ही, इसमें कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। इलिटरेसी का जो प्रॉब्लम है ना, आपने किया क्या है, आपने इस पूरे पिछले टर्म के अंदर में बात करें हम तो एक साल का अमूमन उत्तर प्रदेश का बजट 5 लाख करोड़ का रहता है। 5 साल का सत्ता का शासन रहा। अब बताइए, अब नए 2.0 की बात कर रहे हैं योगी जी के लिए, लेकिन पिछले 5 साल में 25 लाख करोड़ रुपए कहां खर्च किए उस पर तो बात करिए। आप ये सब नहीं कर सकते। हर एक महीने में, पिछले एक महीने में 15 से 20 रुपए। दानिश कुरैशी जी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपने ऊधपुर से लेकर महमूदपुर तक सारी बात बता दी। जो सवाल मैंने किया था उस पर आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि मंदिर से या मस्जिद से अगर लाउड स्पीकर उतरवाया गया, उसकी आवाज कम करवाई गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, ये कहते हुए कि किसी के जीने के अधिकार में खलल नहीं दिया जा सकता है, इस फैसले पर आपका स्टैंड, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। बाकी पूरा इतिहास भूगोल आपने बता दिया। मैं आपको उस पर जवाब देता हूं। मैं किसी भी धार्मिक स्थान पर से लाउड स्पीकर उतारने के पक्ष में नहीं हूं। हाँ, डेसिबल जो नियुक्त किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं, उन डेसिबलों के अधीन उनको सारी परमिशन होनी चाहिए। बट वो नहीं हो रहा था ना सर, वो नहीं हो रहा था, तभी तो कम करवाया गया। और देखिए, ऐसा नहीं है जहां इलीगल थे वहीं हटवाया गया, जहां परमिशन के बाद लगाए गए तो वहां पर सिर्फ कम करवाया गया। वो आंकड़े तो हम रख ही रहे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात परमिशन की और डिसपरमिशन की होती ही नहीं। दरअसल ये जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति। आप मुझे ये बताइए, इस देश का कोई भी धार्मिक स्थान क्या सरकार की निगरानी के बाहर है? या तो चैरिटी कमिश्नर में कवर है या तो वक्फ बोर्ड में कवर है, और दोनों ही सरकार की जेर निगरानी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं परमिशन? आप समझ लीजिए कि एक मंदिर है, अगर वहां पे कोई लाउड स्पीकर वो है तो लाउड स्पीकर लगना ही है। अगर एक मस्जिद है तो वहां लाउड स्पीकर लगना ही है। आप ये कह देंगे मंदिर है तो लाउड स्पीकर लगना है, मस्जिद है तो लाउड स्पीकर लगना है। आप घर में पूजा नहीं कर सकते।
नहीं करिए ना, उससे कौन रोक रहा है? उससे कौन रोक रहा है और क्यों रोकेगा कोई? मेरे घर में मुझे क्या करना है, गैर कानूनी कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन कानूनी कोई भी काम करने के लिए कौन रोकेगा भाई, और क्यों रोकेगा? लेकिन इतने सालों से जो होता रहा था ना प्रशांत उमराव, इस सरकार के एक्शन को, प्रशासन के एक्शन को दानिश कुरैशी कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई मंदिर में और मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा रहा है और वो कम डेसिबल में उसको बजा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, उसके लिए किसी परमिशन की जरूरत भी नहीं है। को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए और उसके बीच में कई बड़े त्योहार पड़े, चाहे हिंदू नववर्ष हुआ, रामनवमी हुआ या हनुमान जयंती की यात्रा हुई, ये पूरा रमजान का महीना भी समाप्त होने वाला है, कल ईद है। कोई भी उत्तर प्रदेश में अप्रिय घटना नहीं हुई, कहीं पत्थर तक नहीं फेंका गया और ईद के त्योहार पर, परशुराम जयंती के त्योहार पर भी योगी जी ने सख्त निर्देश दिए प्रशासन को कि शांतिपूर्ण तरीके से सारे त्योहार मनाए जाएं। तो ये चीज जो दंगाई प्रवृत्ति के लोग थे उनको ये चीजें खटक रही कि उत्तर प्रदेश शांत क्यों है। और रही बात लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर आप परमिशन के साथ लगाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन होता क्या था कि एक लाउड स्पीकर की परमिशन ली जाती थी और 4-4 लाउड स्पीकर लगाए जाते थे। अब जो सड़कों पर नमाज होती है उसकी तो परमिशन ली नहीं जाती, लेकिन एक जन दबाव के माध्यम से, भीड़ के दबाव के माध्यम से जबरदस्ती सड़कों पर नमाज की जाती थी। लाउड स्पीकर पूरे लोगों को सुनाया जाता था कि हम अजान कर रहे हैं। आप कहते एक तरफ कहते हैं सेकुलर देश है, दूसरी तरफ आप अपनी जो आस्था है उसको बाहर सड़कों पर प्रदर्शित करना अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो इस कार्रवाई को करीब से देख रहे हैं, लेकिन यूपी से बाहर के लोगों को लगता है कि ये इतना आसान था क्या, और आसान था तो पहले की सरकारों ने ये क्यों नहीं करवा दिया? प्रशांत उमराव। देखिए, निश्चित तौर पर अगर राजा अच्छा हो, शासन अच्छा हो तो करवाया जा सकता है। इस पे कोर्ट के आदेश थे और नॉइज पोल्यूशन रूल्स ऑलरेडी हैं, लेकिन पिछले कि हमारी जो सरकार थी, हम अगर उसकी बात करें, उस पर काफी काम किए, चाहे लीगल स्लॉटर हाउस बंद करने के काम हुए और इस पे भी काम हुआ। अब जो पहले की प्रायोरिटीज कुछ और थी, पिछले 5 ईयर टर्म्स थी, क्योंकि उसके पहले हमारी सरकार नहीं थी। अब जो कुछ काम पूरे हो गए, जो बाकी काम उसको अगले टर्म में हम पूरा करने का काम कर रहे हैं और नियम सम्मत कर रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, न किसी धर्म के साथ भेदभाव हो रहा है, अभिषेक राय को लाइए। अभिषेक राय, क्या पहले की सरकारों ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई क्या? भाई नियम कानून से पहले भी थे, कोर्ट के आदेश पहले भी थे, लेकिन उसका पालन पहले करवाया नहीं गया। अमित जी, मैं सही बता रहा हूँ, पहले की सरकारों ने ना उत्तर प्रदेश की जनता के भलाई के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि इसे लाउड स्पीकर उतरवाने से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को भलाई नहीं हो सकती। आज 5 घंटे बिजली आ रही है, जो पंखा हाँक रहे हैं ना, और जो सिंचाई के लिए पानी का इंतजार कर रहे हैं, बिजली का इंतजार कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की मूल वो है। आज महंगाई पे सरकार बात नहीं करती, 100 रुपए डीजल बेच रही है, 110 रुपए पेट्रोल बेच रही है। ये सरकार मुद्दों को भटकाना चाहती है, क्योंकि इन्हें पता है इनके पास इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि अपने अमीर उद्योगपति मित्रों की ये मदद करना चाहते हैं। मैं आप मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए, 2011 से लेके 2022 आ गया, एक उद्योगपति जो कहीं कुछ नहीं स्टैंड करता था, अभिषेक राय, विश्व का 5वां धनी है। आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस पर आपको सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था, आपने नहीं किया सर। टीवी पर बैठकर सरकार को कोसने से महंगाई पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, पूंजीपतियों पर तो कुछ होने वाला है नहीं। विपक्ष का जो रोल होना चाहिए वो आप निभा पा रहे हैं, इस पर भी आत्मचिंतन करिए। आचार्य एच एस रावत जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया, मद्रास हाई कोर्ट ने भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी, कि लाउड स्पीकर किसी भी धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। चाहे हम सनातन धर्म की बात करें, हम मुस्लिम धर्म की बात करें, तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि सरकार के एक्शन लेने से पहले या प्रशासन के एक्शन लेने से पहले अतीत में सब कुछ क्यों नहीं सोचा गया कि भाई इबादत हो, पूजा पाठ हो, बगैर लाउड स्पीकर के भी तो हो सकती है ना, अगर वो धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है तो। बिल्कुल बिल्कुल लिया गया था पहले भी फैसला, लेकिन आजम खान साहब ने जब उनके महीना चल रहा था, इबादत का महीना चल रहा था, उस समय पर हमारे नवरात्रे भी आ गए थे, तो नवरात्रों में रामपुर के अंदर वहां लाउड स्पीकर हटवा दिए गए थे। उन्होंने कहा लाउड स्पीकर बंद करो, हटा दो मंदिरों से सारे, कोई आवाज नहीं आएगी। इस तरह के फैसले हुए थे वहां पर, वो ऐसे फैसले करते थे। योगी इस तरह के फैसले नहीं कर रहे हैं, और ये किसी भी सरकार की एक तरफा सोच हो सकती है, गलत सोच। लेकिन जब कोई सरकार वोटों की राजनीति से हट के कोई काम करेगी, सभी जनता को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर दृष्टि से देखेगी, तो इस तरह के फैसले लेती है। नहीं तो दानिश कुरैशी में खत्म करना है सर, 10 सेकंड आप करिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल दिक्कत क्या है कि योगी सरकार के पास और
कुछ भी बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आंतरिक लड़ाई है, ये लड़ाई है नरेंद्र मोदी और योगी जी के अंदर सुपीरियर होने की, और उस सुपीरियरिटी में कानून की वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, और पूरा देश जो है वो तमाशा देख रहा है। या फिर आप तय करके आते हैं कि आपको यही बोलना है, सवाल कुछ भी किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश पर खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।